दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो हम कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यानी आज का जो हमारा चर्चा का विषय है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, जैसा कि बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है। देखिए, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में जितने भी अभ्यर्थी फाइनली एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इंतजार की जो घड़ियां हैं अब धीरे धीरे अगर कहा जाए तो समाप्त होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन मैंने आपसे ये चैलेंज किया है, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि इंतजार आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार की घड़ी बहुत जल्द आपकी समाप्त होगी। यानी आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको लगातार आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि मामला आपका कोर्ट में चल रहा है। क्यों चल रहा है इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि आप चीजों को सही से नहीं बता रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप जानने के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जो चीजें आपके जानने लायक हैं उसे हम लगातार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आश्वस्त करने का प्रयास भी आपको कर रहा हूं कि आपको नोटिफिकेशन आएगा। अब कब आएगा, देखिए यहां सबसे ऊपर लिखा जा रहा है आज 28 अगस्त है, ये आपको पता है। आज फाइनली आपके कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट नंबर 34 और सीरियल नंबर 33 में जो है आपका केस लगा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, है ना। अब आप कहेंगे कि अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो क्या होगा। देखिए, हालांकि आज अगर सुनवाई नहीं होती है तो जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, यार इतनी आसानी से कोई सत्र शून्य नहीं होता है, उसके पीछे कुछ लीगल तरीके के रीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पीएनपी सचिव अगर चाह लें तो चलिए हम अब की बार सत्र शून्य कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग लगातार आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार सत्र आपका शून्य होगा। लोग 100% का चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं 100% का चैलेंज इसे खारिज करता हूं कि नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, आपका सत्र जो है वो शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है यार, बीएड के क्रेज को आप देख ही रहे हैं। अगर बीएड का क्रेज कहीं ना कहीं घटा हुआ है तो लोग डीएलएड की तरफ प्रवेश किए हैं, डीएलएड करने की इच्छा रखे हैं। तो ऐसे में अब समझ सकते हैं कि अगर बीएड, कुछ लोगों ने बीएड का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया, ऐसा किया भी कि चलिए हम बीएड का भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोगों ने डीएलएड का भी फॉर्म, अभी तो डीएलएड आया है नहीं, ठीक है। तो उनके जो प्रबल इच्छाएं हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आज आपकी सुनवाई है, आप कहेंगे अगर सुनवाई हमारी नहीं होती है तो क्या होगा। देखिए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का कहना है, प्रीवियस के आधार पर 100% हम नोटिफिकेशन पीएनपी पर दबाव बनाकर, ठीक है, पीएनपी पर दबाव बनाकर हम नोटिफिकेशन जारी कराएंगे। आप कह रहे थे कि चलिए हम लोग धरना किया जाए। यार देखिए, एक चीज, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से डीएलएड के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। जब भी कहीं ऐसी परिस्थिति आती है कि चलिए धरना किया जाए या ट्विटर कैंपेन किया जाए, तो उसमें आप करते क्या है, आगे आगे रह करके पीछे से पैर दबाकर चले आते हैं, ठीक है। मैं तो यहीं रह के देख रहा हूं। तो ये चीजें हम कभी मानते नहीं है कि आप कहें धरना करिए, यार इसके लिए धरना होना नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप आएंगे नहीं, और आप नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है, इसलिए धरना उड़ना के चक्कर में आप ना पड़िए। मैंने कहा आपसे नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, ये 100% की मेरी गारंटी। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। विश्वास आपको तब होगा जब नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। कोई नहीं कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा। मैं 20 बार कह रहा हूं, ठीक है। अब मैं 20 बार अगर कह रहा हूं तो उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई तो है ही, बिना सच्चाई के तो ये संभव नहीं है, ठीक है। कोई इतना ताल ठोक कर नहीं कहेगा कि नोटिफिकेशन आएगा। आप कहेंगे कि अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होती है तो क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो प्रीवियस के आधार पर नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। लोग
दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, क्या हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आपको यूपी में एडमिशन चाहिए तो पहले आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, ठीक है, मेरे बहकावे में मत आइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे एडमिशन करवाइए, बिल्कुल नहीं। जहां आपको विश्वास हो। पहली चीज तो अभी मेरे यहां लीगल नहीं है आप, ठीक है। मेरे पास आपके कॉल आते हैं, मैं एक शब्द कहता हूं, भैया नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। पिछली बार की तुलना अगर हम करें तो पिछली बार भी एडमिशन की प्रक्रिया में चला रहा था, तो मेरे पास अदर स्टेट जैसे आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड, यहां से अगर मैं एडमिशन करवाया होता तो मुझे लगता है कि मैं 100-150 बच्चों का एडमिशन करवाता, लेकिन मैंने किसी का एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं डायरेक्टली मना कर रहा था कि भैया मेरे यहां एडमिशन आपका नहीं होगा, चाहे कम फीस हो चाहे ढेर फीस हो, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है कि ये लीगल नहीं है, ये दूसरे राज्य के अभ्यर्थी लीगल नहीं है। और अब की बार की अगर हम बात करें तो कोशिश हम लोगों की है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इस बार एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। और लगभग मैं 100% का तो दावा नहीं करूंगा, लेकिन 80% उम्मीद है कि अब की बार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाएंगे। इसी चीज को लेकर कोर्ट केस चल रहा है, एक तो 12वीं को लेकर, एक तो जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को। हर एक स्टेट में 12वीं के बाद डीएलएड होता, लेकिन मेरे यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है। लोगों की यही कहना है कि अगर अदर स्टेट में इंटर बाद हो रहा है तो मेरे यहां ग्रेजुएशन क्यों है, सवाल तो उठता ही है, ठीक है। लेकिन और भी जो चीजें हैं एलिजिबिलिटी को लेकर और अदर स्टेट को लेकर, मामला इसी को लेकर कोर्ट में है। आज फाइनल सुनवाई है, सुनवाई में क्या कुछ कैसे होगा हम आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीजों को हम क्लियर करेंगे। कब आएगा नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया है। आप कहेंगे कि भैया ऐसे ऐसे आप डेट बढ़ा रहे हैं, यार इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब कोर्ट केस का जहां मामला चल रहा है भैया, अगर कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो रही तो प्राइवेट विद्यालय वाले भी परेशान है। ऐसा नहीं कि हम ही परेशान है, नहीं, ठीक है। प्राइवेट विद्यालय वाले भी परेशान है, हमसे ज्यादा तो वो परेशान है, ठीक है। उनका कहना है कि जल्दी सुनवाई हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ पैसा मिल जाए, ठीक है। जो बात कहना है वो सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आप कहते हैं कि आप एक एक दिन इससे बढ़ा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि दिन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। देर से आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इंतजार कर रहे हैं भविष्य के भावी शिक्षक की श्रेणी में आपको आना है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, मैंने कहा था इस महीने के लास्ट, अब तो खैर लास्ट हो ही गया है, लेकिन चांसेस हैं बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आएगा। आज सुनवाई नहीं होती है तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आपका जल्द जारी कर दिया जाएगा। सुनवाई हो जाती है तो कोई बात नहीं, सुनवाई होती है तो हम चैनल पर आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी आपका अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 94 52 35 10 53, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता होती है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, आप ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना होगा, बिल्कुल लीगल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, तो आप संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।